मैं चाहता हूं कि मैं कुछ प्रैक्टिकल सिखाऊं, ठीक है ना। जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं चाहता हूं कि आपको भी सिखाऊं, है ना। क्योंकि हम जिंदा खुदा की जब आराधना करते हैं तो काम भी हमारा जिंदा होना चाहिए, है ना। काम जिंदा होना चाहिए, है ना। अंधे देखना चाहिए, लंगड़े चलना चाहिए और बहरे सुनना चाहिए। ये जिंदा खुदा का कलाम है ना। और आज ये होने वाला है ना। आज ये होने वाला है, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जाते हैं। बहुत जन हम लोग समस्या से जाते हैं। ऐसे कोई भी नहीं है यहाँ पे जो बिना समस्या के है ना। सबको अपना अपना समस्या है और सब लोग समाधान ढूंढते हैं कि कहां मुझे समाधान मिलेगा। आप यहां आए, है ना। अब आने के बाद भी अगर आज आपके परिस्थिति वैसा ही है जैसे पहले थे, तो इसका मतलब कुछ तो भी गलत हो रहा है ना। इसका मतलब आज भी समाधान आप ढूंढ रहे पर समाधान नहीं मिला। पर मैं बता रहा हूं आज आपका वो नहीं पाने का आखिरी दिन है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जिंदा खुदा के द्वारा कोई भी बातें असंभव नहीं है। फिर आप बोलेंगे तो क्या इतने दिनों तक हम लोग क्या जिंदा खुदा की आराधना नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा प्रजा नाश हो रहा है। क्यों? ज्ञान ना होने के कारण, है ना। जैसे अभी हम लोग यहां से निकले, भाई गौरव भाई हमको वहां से लेके आए, तो मैं बोला मेरे को पता नहीं है कहाँ जाना है ना। ये चर्च का एड्रेस मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, मैं गूगल में अभी मैप में लगाता हूं। उसने मैप में लगाया, जीपीएस में लगाया उसने, है ना। जीपीएस में लगाने के बाद वो चुपचाप बैठ गया और जीपीएस ही बोल रहा है राइट ले, लेफ्ट ले, सीधा ले, इधर मुड़, उधर मुड़। ये अच्छा है यार। अच्छा हम लोग 10 मिनट में यहां पहुंच गए। अभी अगर मैं उसके मुताबिक नहीं सुनता और उसके मुताबिक हम डायरेक्शन में नहीं चलते और उसके मुताबिक नहीं मुड़ते, उसने बोला लेफ्ट, हम अगर लेफ्ट नहीं जाके राइट जाते ना, लेफ्ट में क्या है, राइट में देखेंगे, राइट में अच्छा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा मेला लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा ये लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा वो लगा हुआ है, तो अभी हम पहुंचते क्या? तो इसका मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? वो तो सही बता रहा था, वो तो सही बता रहा था, पर हम उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे थे। हम उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे थे, तो पहुंचेंगे कैसे? अभी मेरा मुंबई में मीटिंग था, तो मुंबई मीटिंग में हम लोग कार से निकले तो बहुत दूर जाना पड़ता है, एक जगह पे जाके हमारा मीटिंग था। तो बीच में उसकी कार बंद हो गया। मैं बोला यार जाएंगे कैसे अभी? अरे सर बोले अभी, बोले मैं फोन करता हूं। उसने फोन किया, मैकेनिक आया, खाली हाथ मैकेनिक। अच्छा मैकेनिक भी तो हमारे शरीर की इंसान ही है ना। वो आया, आके फिर बाद में वहां पे बोलता डिक्की खोलो। चलो डिक्की खोले, डिक्की खोला, हमारा ही पाना निकाला उसने, हमारे डिक्की में से हमारा ही पाना निकाला, स्क्रू ड्राइवर और ये वो सब निकाला, और उसने टाइट किया, ये किया वो किया, और फिर बाद में 5 मिनट के बाद बोलता स्टार्ट करो। चालू किया तो चालू हो गया। बोले फिर हम लोग चले। अरे ऐसे कैसे चले? बोले 1000 रुपए दो। वो 1000 रुपए लेके भी गया। अब बताओ हम कितने बेवकूफ हैं। मेरे ही गाड़ी का पाना निकाला, मेरे ही गाड़ी दुरुस्त किया और पैसे भी लेके गए। अच्छा क्या होता वो मैकेनिक में और हमारे में फर्क क्या है? फर्क यह है कि उसको पता है कि ये पाना कैसे लगाने का, इसलिए गाड़ी ठीक हुआ, और हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, और कोई गलती नहीं है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, लेकिन उस वचन को कैसे इस्तेमाल करना हमारे जीवन में, ये हमको पता ही नहीं है। हमको केवल एक ही चीज आता है कि प्रार्थना करना। लेकिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद आज भी हमारा परिस्थिति जैसे कि वैसे है, जैसे कि वैसे है।
कितने लोग चाहते हैं कि प्रार्थना के बाद परिस्थिति बदलना चाहिए? तो फिर कहां गलत हो रहा है? जैसे वो मैकेनिक आया, वैसे खुदा ने मुझे लेके आया, लेकिन मैं सिखा के जाऊंगा। मैं सिर्फ पाना लगा के पैसे लेके नहीं जाऊंगा। मैं सिखाऊंगा कि जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हो। मैं जब भी कुछ भी होता ऐसा गाड़ी में, इसमें उसमें, मैं क्या करता सब देखते रहता। मैं बोला दोबारा कुछ भी ऐसे गलती हुआ तेरे को नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद ही करूंगा। ध्यान से देखे, ध्यान से सुने आज, ताकि हम सब चले जाएंगे लेकिन आप सीख जाओगे। आपका परिस्थिति वैसा नहीं रहना चाहिए और रहेगा भी नहीं आज के बाद, क्योंकि हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर खुदा देता है। लेकिन कैसा, क्या बोलता है वो, क्या बोलता है वो? चलो जल्दी से, ये क्या होना, बाकी सब मेरी तरफ देखिए प्लीज। सिर्फ एक ही जन जो पढ़ेंगे, 2 जन जो पढ़ेंगे यहाँ पे बाइबल वही निकालेंगे, बाकी सब मेरी तरफ देखते रहे, ताकि आप समझ जाए, है ना, आप पूरी तरीके से समझ जाए, है ना। इसलिए सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दे। ये क्या होना, पहला ये होना 5 का 14 और 15वां वचन। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, वहां बाइबल ना निकाले, ठीक है ना, मेरी तरफ देखिए। आप सीखोगे, देखना, बाइबल को ऐसा रहने दीजिए ताकि आप बहुत सुंदर तरीके से सिर्फ सुनना, सुंदर तरीके से सुनना। हाँ, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हाँ, यह है हाँ, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। क्या बोले, किसके अनुसार? किसके अनुसार मांगना चाहिए? उसके अनुसार। इसका मतलब उसके माइंड के मुताबिक। अगर कुछ मांगते हैं, लेकिन हमको क्या लगता, अगर कुछ मांगते हैं तो मिल जाता, तो मुझे क्या नहीं मिल रहा? तो किसके माइंड से मांगा? वो बोलता मेरे माइंड से मांग। मैं बोलता तेरे माइंड रहने, मेरे माइंड से चाहिए ये। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा एक हस्बैंड चाहिए। अभी मैं मुंबई में गया था, एक लड़का आया, बोले प्रेयर करो। मैं बोला कैसे, क्या प्रेयर करूं? बोले मैं शादी करना चाहता हूं। मैं बोला बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो बोले मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन बोले मेरे पत्नी बोले बिल्कुल एकदम हीरोइन जैसा होना चाहिए, और मैं मांग रहा हूं खुदा से। मैं बोला जैसा तू मांग रहा वैसे वो भी तो मांग रही होगी कि मेरे को भी हीरो जैसा चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता क्या ये कि ऐसा मांगो? ये मेरा माइंड है। परमेश्वर क्या बोल रहा, अगर मेरे माइंड के मुताबिक, मेरे इच्छा के मुताबिक अगर तू मांगेगा तो तुझे मिलेगा। देखो, जैसे कि मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी जब गए, समझो जब मर गए, तो उन्होंने एक विल लिख के गए, उनका माइंड, कि भाई ये चीज तुम्हारा, ये चीज तुम्हारा, ये चीज तुम्हारा, है ना, ये। तो मेरे को कैसे पता लगेगा अगर वो मरने के बाद कि मेरा क्या क्या है? मैं क्या दिखूंगा? उस विल को। अगर उस विल में लिखा है कि भाई कार तेरा, तो मैं झट से बोल ये कार मेरा, ये कार मेरा। लेकिन मैं अगर बोलूंगा मेरे पापा ने मेरे लिए क्या रखा मालूम नहीं, सब कुछ रखा। अरे पहले देख तो सही क्या रखा। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है वो तेरा है, लेकिन पड़ोसी लेके चला रहा, बोले बुद्धू है, बोले इसको पता ही नहीं, बोले इसके बाप ने रख के गया, पता ही नहीं। जैसे कि सुबह मेरे को थोड़ा तेल चाहिए था कल, तो मेरे पास छोटा सा इत्तू सा बचा था। मैं बोला प्रभु थोड़ा और ज्यादा होता तो अच्छा था, तो मैं थोड़ा सा ही लगा दिया। मैं बोला कल सुबह बताऊंगा देवेंद्र भैया को कि भाई मेरे को थोड़ा सा बड़ा वाला, थोड़ा सा इत्तू सा, कम से कम इतनू सा डब्बा ला के दो, कम से कम मेरा काम हो जाए। बोले क्या इतनू सा बात करते, आपने ड्रेसिंग टेबल का ये खोले क्या? मैं बोला नहीं खोला। खोल के देखा तो इतना बड़ा डब्बा है। बोले थोड़े से के लिए मैं तरस रहा था, दिखाया ना आपने मेरे को, पर मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था। आज लगाऊंगा जम के, कल थोड़ा सा लगाया, तो आज मैं कैसे लगाऊंगा? तो आज मैं पूरी तरीके से तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन कल क्यों नहीं हुआ?
तो कल क्या तेल था नहीं? मुझे नहीं पता था, इसलिए वो बोलता तू सत्य को जान, इसका मतलब उसके माइंड को जान तो तू स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन हम हमारे माइंड को जानते, हमारे विचार को जानता है। वो बोलता मेरे माइंड को जान तो तुझे मिल जाएगा, मेरे माइंड के मुताबिक मांग, मेरे माइंड के मुताबिक मांग। आप इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। चलो फिर से मैं देवेंद्र भाई के घर पे जाता हूं। इनके अगर समझे ये दोनों घर छोड़ के चले गए और मैं आया हूं, अब एक नौकर रख के गए, बोले कुछ भी चाहिए आपको तो घर में आपको मिल जाएगा। कौन ला के देगा? नौकर। अच्छा, नौकर क्या ला सकता जो घर पे है? अब घर पे कल मटन बनाए तो फिर मटन होगा, घर पे कल आज सुबह ये बनाए मेथी पराठा, वो होगा। जो और सब रख के गए, बोले देख पास्ता सब कुछ भी मांगेंगे यहां से देना, बराबर है ना? पर मैं करूंगा बोला मेरे को बड़ा पाव ना। बोले सर सॉरी, बड़ा पाव रख के नहीं गए वो, बार बार बड़ा पाव चाहिए तो बाहर जाओ, मेरे को बोल के गए जो घर पे है वही देना। परमेश्वर भी क्या बोल के गए? जो बाइबल में है मेरे बच्चों को देना। और हम बाइबल के बाहर जाके मांगते। वो बोलता मेरे इच्छा के मुताबिक, बोलता है ना वो, फिर से बोलो उसको। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हाँ, वह यह है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। सुनता है। और 15वां, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। अरे कैसे नहीं मिलता फिर आपको? इसका मतलब आप उल्टा मांग रहे हो। इसका मतलब घर पे जो नहीं है वो मांग रहे हो आप। उसके मुताबिक मांगे, उसके माइंड के मुताबिक, उसके माइंड के मुताबिक मांगे। लेकिन आप किसके मुताबिक मांग रहे हैं? सुनिए 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 सुनिए, अभी एक बात ध्यान में रखना, हमारे पास दो माइंड है। क्या है हमारे पास? दो माइंड। आ जाओ, वेरी गुड, यहां खड़े रहो। यस, कम, यू स्टैंड हियर। हाँ, देखिए मेरे पास दो माइंड है, ये दो। अभी एक मेरा माइंड जो सबके पास है ना? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। ये कौन बोलता है सब? और हम क्या करते हैं? ये जो बोलता है वो वेरी गुड, जो अच्छा लगता है ना। हाँ, मुझे आज ये खाना है, मुझे आज वो खाना है, मुझे आज ये करना है, मुझे। कौन बोल रहा है? माइंड। ये माइंड। सुनिए, आप में जितने भी लोग मसीह को जाना, उसको धर्म नहीं मिला, उसको परमेश्वर का माइंड मिला। जाओ 1 कोरिन्थियंस 2:16। एक आपका खुद का माइंड और एक है परमेश्वर का माइंड। परमेश्वर का माइंड। देखो, हाँ, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? प्रभु का मन। आप कुछ भी मांगता बोलते पता नहीं परमेश्वर का मन क्या है, पता नहीं परमेश्वर का इच्छा क्या है। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? उसको आइडिया ही नहीं है। वो था कितने लोग परमेश्वर का मन को जानता है, पर हाँ, कि प्रभु का मन किसने जाना है हाँ, कि उसे सिखाए। हाँ, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में मसीह का मन है। पर प्रॉब्लम क्या है? अभी आपके पास दो माइंड, एक खुद का, एक प्रभु का। समझ गए? अब हमारे जिंदगी हम यहां बैठ के प्रेयर करते रहते, समझ गए क्या?
और किसके साथ करते रहते हैं? इसके साथ मिलकर। समझ गया क्या? और यहीं पर आमेन करके वापस चले जाते। तो बोलते मेरा क्या, मेरे माइंड तो तूने कुछ किया ही नहीं। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जल्दी से जाओ मैथ्यू 18 का 19, और जल्दी से कोई तो भी एक जन 16 का 19, 2 जन निकालना फटाफट। हाँ 16 का 19 आप निकालो। हाँ फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, एक मिनट 2 जन, अरे बहुत ध्यान से सुनो, आपका दिमाग खुल जाएगा आज। 2 जन, कभी समझे क्या? 2 जन कौन कौन? एक आपका माइंड, एक परमेश्वर का माइंड। लेकिन क्या चल रहा है? दोनों रेलवे पटरी के समान अलग अलग। तू तेरा जाते रहे, मैं मेरा जाते रहूंगा, तब मिल नहीं रहा। और वो क्या बोलता? जब 2 जन किसी बात के लिए, किसी बात के लिए बोलो, सब बात के लिए, किसी बात के लिए जिंदगी में आपके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, चंगाई, सक्सेस, सफलता, हर एक प्रॉब्लम से अगर आपको छुटकारा चाहिए, वो क्या बोलता? किसी भी बात के लिए तू मांग। क्या है? थोड़ा सा उधर जा। किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांग। एक मन यानी दोनों एक मन होकर जब मांगेंगे तो क्या होगा? डन। हाँ बोले नहीं, पढ़ो जल्दी। तो मैं मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो इसका मतलब हो क्यों नहीं रहा अभी तक? क्या हो रहा था? एक मन नहीं थे। एक मन नहीं थे दोनों। आपका मन में मांग रहे, वो बाजू में रह गया, और उसका मन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही उसका मन है, जो आपके पास है, जो आपके पास है। अगर आप बीमार हैं तो क्या बोल, आप यहां बैठ के क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे चंगा कर। पता नहीं परमेश्वर का मन क्या है। मेरा बीपी बहुत हाई है, मेरा शुगर बहुत हाई है, मेरा परिस्थिति बहुत खराब है, मेरे को लोग पागल बोल रहे। अरे सब तेरा मन बता रहा, तू तेरा मन बता रहा तू। नहीं, लोग मुझे मूर्ख बोलते हैं। ये क्या बोलता? मेरे माइंड देखना। सुनिए, जब भी आप प्रार्थना करते हो, या जब भी आप आपके बारे में क्या सोचते हो, ये सोचता है। आप आपके बारे में क्या सोचते हो और परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। जब ये दोनों सोच एक होगा, चमत्कार होगा। आप आपके बारे में क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? मैं बीमार हूं। ये किसका सोच है? बोलो, आपका है कि उसका है? मेरा। मैं बीमार हूं, क्या चाहिए आपको? चंगाई। ये क्या बोलता? मेरे बेटे ने तेरे लिए कोड़े खाया ना, तो तू चंगा है। तू एक काम कर, तू बीमार है, उस माइंड से हट जा और मेरे साथ में तू सहमत हो जा, और दोनों मिलके काम को अंजाम देंगे। आप समझ नहीं रहे हो यार। मैंने बड़े बड़े कैंसर के पेशेंट को उठता हुआ देखा, जाता हुआ देखा, 18 दिन से कोमा में सोया हुआ है। मैं कुछ नहीं किया प्रेयर करने से पहले। मैं बोला दोनों मन एक हो जा। तू तेरा मन बता रहा, मेरा भाई कोमा में है, ऐसा है। किसका मन बता रहा तू? तेरा मन। मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा ये है। पास्टर साहब, किसका मन बता रहे हो आप? एक बार देखो उसका मन क्या है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके जीवन के बारे में, और उसके साथ में सहमत हो जाओ। उसके साथ में सहमत हो जाओ। उसके साथ जब सहमत हो जाएंगे, वंडरफुल काम को देखोगे। देखो एलिशा सेकंड किंग 6, जल्दी से। सेकंड किंग, दूसरा राजा, 6वां वचन, 15 से पढ़ो जल्दी से। हारा बारिंदो
सुनो सुनो सुनो, एलीशा को इधर देखिए, दतान में सारे लोगों ने घेर लिया, सारे सेना लोगों ने। किसको घेर लिया? एलीशा को। अभी एलीशा के साथ कौन कौन था? एलीशा और उसका चेला, सेवक, 2 जन। और एलीशा को घेर लिया। जैसे आपके घर में भला कोई नहीं है, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का बच्चे नहीं है, किसी कोई विडो है, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के जॉब नहीं है, किसी के ये नहीं है, किसी के कोई चंगा नहीं है, बीमार है, आपको घेर लिया। आपको घेर लिया। किसी को अकेलापन ने घेर लिया, किसी को करवाहट ने घेर लिया, किसी को गुस्से ने घेर लिया, आपको घेर लिया। आपको उसमें से छुटकारा चाहिए। वैसा ही एलीशा को क्या किया? घेर लिया। सारे लोग, सारे सेना लोग। अब सारे सेना लोग क्या बोल रहे हैं? आज एलीशा तू नहीं बचेगा। क्या बोले? तू नहीं बचेगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और सुबह क्या किया? उसको तो घेर लिया। एलीशा बढ़िया सो रहा है। एलीशा बोल रहा है, बोले मैं तो सोया हूं, है ना? देखिए, लेकिन एलीशा अकेला सोया हुआ है। किसके साथ? सेवक के साथ। और यहां हजारों लोग रथों समेत, घोड़े में साहब। बोले आज तो एलीशा बचेगा नहीं। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे गरीबी ने घेर लिया, मुझे बीमारी ने घेर लिया, मुझे कमजोरी ने घेर लिया, मुझे बीपी ने घेर लिया, मुझे शुगर ने घेर लिया, कितने बीमारी सब मुझे घेर लिया। मेरे बच्चे मुझे देखता नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, घेर लिया मुझे। लेडी बोलती है मेरे हस्बैंड मुझे नहीं देखता, घेर लिया, घेर लिया। और आप अंत में क्या बोलते हैं? ये जिंदगी रख के क्या फायदा? सुसाइड करने चले जाते। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं इस पे विजय कैसे पाऊंगा, कैसे मैं विजय पाऊंगे, मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। एलीशा को देखना, एलीशा को घेर लिया। अब एलीशा के सेवक फटाक से गया और देखता तो सब रथों समेत सबने घेर लिया। 15वां वचन आके हाँ बोलो। और को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है? ये घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। डॉक्टर कुछ भी कहे, कैंसर है, ट्यूमर है। आज हमारे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं है आपके पास पैसे। सभी अच्छे कॉलेज में, अच्छे इसमें नहीं पढ़ सकते। भला आपके मम्मी के पास, आपके पापा के पास, आपके परिवार में पैसे नहीं है। घेर लिया गरीबी ने, बीमारी ने बहुत घेर लिया। मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी घेर लिया। और ये जाके देखता है, ये तो सोया हुआ है, ये जाके देखता है कि रथों समेत घेर लिया। देखो इसने क्या किया। हाँ, तब उसके सेवक ने उससे कहा, तब एक सेवक ने जाके एलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? आपको भी ऐसा लगता मैं क्या करूं? पास्टर साहब मैं क्या करूं? मैं ये मीटिंग में गया, वो मीटिंग में गया, ये सिंह की तरफ गया, वो सिंह की तरफ गया, इधर गया, उधर गया, कितने बेचारे के पास जाके गया, क्या करूं? आज भी मेरी बीमारी वैसे ही है, आज भी मेरे परिस्थिति वैसे ही है। पर देखो, ये जैसा ही आके इसको बताने लगा सेवक को, एलीशा ने क्या बोला? उसने कहा मत डर। ये किसके माइंड बता रहा था? नहीं, ये किसका माइंड बता रहा था? आके खुद का। सब घेर लिया। मेरे को भी काउंसलिंग में सब सुनाते रहते। किसका दिमाग सुनाते रहते? वो खुद का। मेरे को मालूम है, मैं सब सुनता, 5 घंटे सुनता हूं। मेरे को मालूम है, सब सुना। बाद में फिर मैं तेरे को बताता हूं कि परमेश्वर का माइंड तेरे बारे में क्या है। और हम दोनों जब एक हो जाएंगे, फिर देखना क्या होता है। आप समझ गए? ये आके सुना रहा था कि हम लोगों ने रथों से घेर लिया। अब हम क्या करें? इस परिस्थिति में आप सभी है, हम क्या करें? मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा, मेरा सक्सेस नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, हम क्या करें? और हम क्या बोलते? आने के बाद जब बोलते क्या करें, तो हर एक पास्टर क्या बोलता? आओ हम मिलके प्रार्थना करें। और बाद में प्रार्थना करके चलिए, मसला कुछ और है।
ये मुझे मालूम है कि मैं काउंसलर हूं, मैं और ज्यादा गहराई जाता हूं। जैसे कोई चीज एक्सरे में नहीं दिखा तो काय में जाते हैं अपन, सीटी स्कैन में नहीं दिखा तो एमआरआई करो। एक एक चीजें बारीक बारीक देखूंगा, जोड़ दूंगा, उठ खड़ा हो जा, चल। नहीं, हम प्रार्थना किए, तेरा एक्सरे हुआ रे, एमआरआई करता हूं, आजा आजा। ये आके क्या बोल रहा था, हम क्या करें? बोले ओके, अब तेरा मैं एमआरआई करता हूं। एलिशा क्या बोल रहा, अब करता हूं। हाँ, एलिशा क्या बोल रहा, मत डर, मत डर। देखो एमआरआई कर रहा, क्या बोल रहा, मत डर। बोले सर कैसी बात कर रहे हो, जिसका बीपी इतना हाई हो गया, जिसका शुगर इतना हाई हो गया, जिसके परिस्थिति ऐसा हो गया, तो बच्चे छोड़ के भाग गए, पति छोड़ के भाग गया, वो ऐसा ही जिंदगी चलेगा। आप बोलते मत डर, तुम्हारे साथ बीतता था तो वो बोल रहा है ये भाई मेरे साथ बीतता हो तो बोले तो मैं भी तो तेरे साथी हूं ना, मेरे साथ बीतता हो तो मैं साथ में हूं तेरे, मैं अलग नहीं हूं, तेरे साथ मैं भी हूं। अगर तेरे को मारेगा तो मेरे को मारेगा, लेकिन एक बात सुन ले, तू अब तक के तेरा माइंड क्या है वो बता रहा, लेकिन अब सुन परमेश्वर का माइंड क्या है। वो क्या बोल रहा कि जी मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, वो उनसे अधिक है। आप बोलेंगे ये तो एलिशा के वक्त का था ना, ये के होना 4 पढ़ो, ये के होना 4:4। अभी का बता देता परिस्थिति आपका, पढ़ो जल्दी से, एक होना 4:4। एक जन निकाल के रखना जल्दी से, मैथ्यू 16:19। हाँ, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। बोलो मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है। और क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा, जो संसार में बड़ा है। वही बता रहा हो, बोलता उनके तरफ जितने हैं हमारे तरफ उससे बड़ा है, ज्यादा है, बड़ा है। तो ये एक बार खुद के माइंड में तो सोच रहा हूंगा, क्या एलिशा हमारे तरफ तो केवल 2 ही है। ये किसका माइंड बता रहा था, और ये किसका माइंड बता रहा था, ये मैन वंडरफुल, वंडरफुल बच्ची। ये किसका माइंड बता रहा था, यीशु का। और अभी ये तो परमेश्वर के माइंड के साथ में सहमत है। फिर उसने प्रेयर किया, क्या प्रेयर किया, 17वां वचन पढ़ो। हाँ, उसको बंद मत करो, हाँ जल्दी से, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी से, हाँ। तब एलीशा ने हाँ यह प्रार्थना की, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। इंजेक्शन मारते रहा, इधर उधर चले जाऊंगे, इंजेक्शन के और छूट जाएगा, फिर बाद में बोल लोगे मैं चंगा क्यों नहीं हुआ। इंजेक्शन यहां मारना था, सर पे लगेगा तो कैसा। तो इधर उधर मत देखो, इधर ही देखो, थोड़ी देर के लिए इधर देखो, ताकि आपका काम हो जाए। हाँ, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे। इसकी आंखें तो खुला ही है, लेकिन कौन से, खुद के दिमाग के प्रति सहमत होना, खुद के दिमाग से चलना, खुद के दिमाग से हर डिसीजन लेना और खुद के तरफ दृष्टि करना। वो बोलता है ये आंखें को बंद कर और ये आंखें से देखने बोल, परमेश्वर के माइंड से जो आपके अंदर है। तो देखना आपको दिखेगा मेरे तरफ जितने हैं जो संसार में है उससे बड़े हैं। जब डॉक्टर बोलेगा बीमार है, आप बोलेंगे तू तेरा माइंड बता रहा, मेरे पास और एक माइंड है, वो है यीशु का माइंड। वो बोलता है हमें किसका मन है, यीशु मसीह का मन है। लेकिन आप लोग धर्म लेके बैठे हैं। अरे धर्म से कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है आपको।
क्रिश्चियन बन के कुछ नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर का माइंड से चलना, जो सृष्टि के रचिता है उसके माइंड से चलना, क्योंकि उसने हमको बनाया है। उसके वजह से आप श्वास ले पा रहे हो, उसके वजह से ये पैर से आप चल रहे हो, उसके वजह से सोच रहे हो, उसके वजह से बोल रहे हो, उसके वजह से देख रहे हो। अरे उसी के माइंड छोड़ दिए, थोड़ा पैसे आ गए तो, थोड़ा थोड़ा सीख गए, थोड़ा सा नया जॉब लग गया तो अपने माइंड से चलना सीख रहे हो, थोड़ा सा बिजनेस चलने लगा तो अपने माइंड से चल रहे हो। अरे कभी पूछा उसके माइंड क्या है? आप बोले मैं तो पूछता हूं मुझे मिलता नहीं है। अरे इतना बड़ा सब उसी का ही तो माइंड है यार, उसी का माइंड है जो आपके पास है, इसमें ढूंढो। नहीं, परमेश्वर मुझे बातचीत नहीं करता, अरे उसका मन तो यही है, पूरा छाप के है। जब उसके माइंड एक लो और देखते रहो, वो बोलता है कि अपने पत्नी को अपने जैसा प्रेम कर, तो फिर अपने माइंड छोड़ दो, जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम करो। वो बोलता तेरे मुंह में सामर्थ्य है, किसी को उल्टा पलटा ना बोले। आजकल यहां पे तो कॉमन हो गया, किसी भी पत्नी को पागल है क्या रे? अरे तू उसको पागल देखना चाहता है, किसके माइंड बोलता है तू? अपना माइंड। तेरे माइंड में पागल दिख रहा हो, तेरे ही खुद की पत्नी, पर परमेश्वर बोल रहा है तेरी पत्नी मेरी बेटी है, वो मेरे जैसा है, उसको क्या तू पागल बोलता है? लेकिन हम लोग उल्टा बोलते, पागल है, ये है, वो है। मत बोले, आप ही खुद श्राप देते हो। बाइबल बोलती है तेरे मुंह में सामर्थ्य, तू चाहे श्राप दे चाहे आशीष दे, कोई और नहीं दे रहा है, आप दे रहे हो, आप दे रहे हो। एलीशा बोलता है हे प्रभु, इसके अपने माइंड को बंद करके आपके माइंड को देखने पाए और सोचने पाए, ऐसा होने दीजिए। और जैसा ही हुआ, वो लोग इतने हजारों के ऊपर विजय पाया। आपके पास नहीं है आज मसीह का मन? नहीं है क्या? नहीं है। दाऊद 1 शमूएल जाओ, 1 शमूएल 17, 1 शमूएल जल्दी से, कोई तो भी जल्दी से निकाले फटाफट। 1 शमूएल 17, 10-11 जल्दी से, पहले 10-11 पढ़े, फिर बाद में 37 पढ़ना। इधर देखे जल्दी से फटाफट, कोई तो भी निकाल रहे अपने पास, एक फ्लो में चले। हाँ हाँ हाँ, फलिस्ती बोला, एक मिनट, हाँ अच्छे से हाँ। मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूँ हाँ, कि पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। एक मिनट, वहां पे गोलियत क्या कर रहा? गोलियत सबको ललकार रहा। किसको ललकार रहा? इजरायलियों को। वो गोलियत ललकार रहा। आपको भी कौन ललकार रहा? बीपी, शुगर, ट्यूमर, कैंसर। बोले तुम सबको मार डालूंगा। कौन बोल रहा है? गोलियत। कौन बोल रहा है? गोलियत। यस, ओके, बहुत बढ़िया। गोलियत सबको ललकार रहा है, आपको भी ललकार रहा है। बिजनेस करते हो, फेल ललकार रहा है। मिनिस्ट्री कर रहे हो, सारे लोग ललकार रहा है। हर एक टाइम पे आपको मिलेगा कोई ना कोई आपको ललकारे आपके जिंदगी में। पर ये गोलियत सबको ललकार रहा है। ये किसका माइंड था? गोलियत का माइंड था, जो लोगों पे थोप रहा था, जो लोगों पे थोप रहा है। आपको डॉक्टर थोप देता, एक्सरे करता, MRI करता और फिर बाद में थोप देता, जा तेरे को हार्ट अटैक आएगा, जा तेरे को कैंसर है, जा तेरा ये है, जा तेरा वो है। गोलियत बोल रहा है वो। हाँ, फिर 11वां वचन। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। वहां पे लिखा घबरा गए। हम लोग भी डॉक्टर के पास जाने के बाद जैसे ही सुनते हैं तो ऐसा ही, हो डॉक्टर आपका मन मेरे बारे में क्या है? तो बोल रहा अभी तक के पूछा ही नहीं मेरा माइंड, डॉक्टर का मन पूछ रहा है मेरे बारे में क्या है। डॉक्टर तो बोलेगा ही ना, आपके क्या बोल रहा,
शुगर बहुत बढ़ गया रे, तू मरता। बीपी बहुत बढ़ गया रे, तू मरता। तेरे माइंड में काम ही नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। गोलियत का माइंड बता रहा। किसको थोप रहा? इजराइली लोगों पे। आप विश्वासी है यार, आप विश्वासी है। विश्वासी बोले तो आपका विश्वास इसके माइंड पे है, लेकिन आप बीच में कौन आ रहा? आपका खुद का माइंड। यस, वंडरफुल। आपका खुद का माइंड। हाँ, गोलियत गोलियत ये बोल रहा था, बराबर है ना? गोलियत ने गोलियत का माइंड बोला और सब इजराइली लोग डर गए, क्योंकि किसी ने इसके माइंड के साथ में पूछा ही नहीं कि प्रभु ये तो गोलियत का माइंड बता रहा, तेरा माइंड क्या है? पूछना चाहिए था ना एक बार इजराइली लोगों ने। लेकिन दाऊद आया, छोटा बच्चा दाऊद आके क्या बोलता? ओके, ये गोलियत है, ये सबको मारेगा, ये तो उसका माइंड बता रहा। लेकिन मैं तुम्हारे पास किसका माइंड लेके आया? वो परमेश्वर का। 37 वचन पढ़ो। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के यहोवा ने जिसने मुझे भालू से और सिंह के पंजों से बचाया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। किसका माइंड बता रहा हो? ये लोग किसका माइंड बता रहा था? अपना। दाऊद का माइंड बता रहा था। आप भी डॉक्टर का माइंड बोलते। अरे मेरे को अच्छा नहीं लगता, किसका माइंड है? कौन गिनता तेरे माइंड को? मेरे को आजकल अच्छा नहीं लगता, सब लोग मेरे बारे में बहुत ठट्ठा उड़ाते, ये उड़ाते। लोग बोलते मैं मूर्ख हूं, लोग बोलते मैं। अरे पर इसका माइंड क्या बोलता? ओके, लोग बोलते ना तेरे को तू मूर्ख है, पर मैंने मूर्खों को चुना हूं ताकि इनको लज्जित करूं। परमेश्वर का माइंड पहुंच। जब आप हाजिर, फिर देखना सा कॉन्फिडेंस आएगा। वो बोलता मांगते समय कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि तू अभी अकेला नहीं मांग रहा, ये माइंड से मांग रहा है तू। आप समझ रहे क्या? देखो, पहला राजा 18 में 35 से लेके 40 तक उसने सारे जो बाल देवता है सबको उसने मारा। किसने मारा? एलिया ने क्या किया? सबको मारा। बोले मेरे खुदा कितना महान है मैं बताता हूं, तुम सब कौन है जो मेरे खुदा के विपरीत जाएगा? वो सबको मारा। अभी राजा अहाब के बीबी ने उसको एक लेटर भेजा मारने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद एक लेटर भेजा कि जैसा तूने मारा ना, वैसा कल तक के तेरे को भी। एलिया अभी तक के इतने लोगों को मारा। और 19 का 3rd वचन पढ़ो, चैप्टर 19 का 3rd, डायरेक्ट पढ़ो। हाँ, शाबाश, एलिया अपना प्राण लेकर भागा। एक मिनट, दूसरा वचन से। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। आपको भी एक मैसेज आया, मेरा ये काम नहीं होगा, कोर्ट से मेरे को बोला निकाल दो, मेरा ये जगह का ये मसला चल रहा है, मेरा इसका ये चल रहा है। ये किसका माइंड बता रहा है? दुनिया का माइंड। और आप उसके साथ में सहमत हो रहे हो। एलिया भी देखो फेल हो गया, सबको मारा उसने परमेश्वर के माइंड से। और अभी एक लेटर आया, एक मैसेज आया, उस मैसेज से उसने क्या किया? 3rd वचन पढ़ो। यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। हाँ, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। भागो! वो बोलता डर गया हो, डरना चाहिए था क्या उसको? कितना बड़ा काम हुआ। हम लोग भी यीशु मसीह को अपने जीवन में लिए। अरे उसने आपके पाप का क्षमा करके उद्धार दिया, इतना बड़ा पैकेजिंग टूर दिया कि सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तेरे चंगाई, तेरे सक्सेस, तेरे सफलता, तेरे सारे नया जीवन, सब कुछ। लेकिन आज हम छोटी सी चीज के लिए भीख मांग रहे हैं। परमेश्वर के माइंड को भूल गए। ये परमेश्वर के माइंड को भूल गया था एलिया थोड़ी देर के लिए, और वो जान लेके
भागना चाहिए क्या उसको? अभी तो सामर्थ्यशाली काम किया उसने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का माइंड वो भूल गया। अरे अनदेखा अनसुनी करो अपने माइंड का, लोगों के माइंड का आपके बारे में क्या बोलता, मेरे बारे में ये ऐसा बोलता, मेरे बारे में वो ऐसा बोलता, मेरे बारे में वो ऐसा बोलता। अरे मेरे को एक बात बताओ, 2 और 2 कितना होता? तुम बताओ, 2 और 2 कितना होता? 4। बराबर। 2 और 2 कितना होता? 4। अच्छा, ये बोलता 4, इसने बोला 5, इसने बोला 3, उसने बोला 2, उसने बोला 1, उसने बोला 10, उसने बोला 11। कौन सही है बताओ? ये अकेला बोल रहा है 2, और ये सारे लोगों ने बोला 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कौन सही है? क्यों भाई? वो तो अकेला है, वो तो अकेला है। आप भी बोलते मेरे साथ कोई भी नहीं है। अरे तू अकेला ही है ना, तो ये भी तो अकेला है। और थोड़ी देर के बाद इस सोचे, अरे यार मेरे ख्याल से कल से नया रूल आया होगा, 2 और 2 5 ही हो गया होगा। चलो बोले हम इनके साथ जाएंगे, कल से 5। फिर माँ बोलेंगे गणित किया? बोले किया। 2 और 2 कितना? बोले 5। बोले कहां से सीखा? बोले चर्च से। अरे कोई आपके साथ हो या न हो, कोई आपके साथ में हो या न हो, पर सत्य को कभी टाल नहीं सकता, और सत्य के बिना कहीं नहीं जाना। किस पर भी भरोसा नहीं करना, सत्य पर खड़े रहे। 2 और 2 4 इसने सीखा है किताब से। अगर परमेश्वर बोलता है मैं कोड़े खाता हूं तो तू चंगा है, तो फिर कोई भी कुछ भी बोले। इब्राहिम का शरीर बोल रहा था, जवाब दे रहा था 100 साल का तू चंगा नहीं हो सकता। किसका माइंड बोल रहा था? खुद का। और बाद में वो क्या बोलता? मैं इसके माइंड के साथ में एग्री होऊंगा। क्या बोलता? चलो 4 में जाओ जल्दी से, रोमन्स 4 जल्दी से। राबा रिंदो रोबो रिको रिहांदा रिबा रहांदा शोंदो रोबो रियो, जल्दी से रोमन 4 का 21 पढ़ो। चलो देखो, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। वो खुद के शरीर के ऊपर भरोसा नहीं किया उसने, खुद के शरीर के ऊपर भरोसा नहीं किया उसने। किस पे? उसके माइंड के ऊपर नहीं भरोसा किया। एक बार सारा बोल रही थी कि मैं भी 90 साल की हो गई, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मुझे बच्चा नहीं हो सकता। मरियम के पास मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है सरदूतों का? हे मरियम तुझे बच्चा होगा। मरियम बोले खुद के माइंड क्या बोलता है? कैसे होगा? शादी नहीं किया, क्योंकि उसके पास नॉलेज था कि शादी करने से बच्चा होता है। एक पति लगता है, एक आदमी लगता है। वो बोलता है ऐसा कोई तो मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, शादी नहीं हुआ मेरा, तो भी बच्चा कैसे होगा? कैसे होगा? पर बच्चा, पर परमेश्वर का माइंड बता रहा है। क्या बोल रहा? तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। उसके बाद 38 वचन में क्या बोलता है? 1:38 में क्या बोलता? ओके, मेरा माइंड बोलता है कैसे होगा, परंतु अगर तेरे माइंड बोलता है तो मैं तेरे माइंड के साथ में सहमत हो जाता हूं। जैसा तेरे वचन बोलता वैसा होने दे। अरे कुछ भी हो परिस्थिति, एक बार बोल के देखो, जैसा तेरे माइंड बोलता है, जैसा तेरा वचन बोलता है, वैसा मेरे जिंदगी में होने दे। परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे पति कैसा भी हो, मेरे पति चाहे शराबी हो, चाहे ये हो, वो बदले न बदले, मेरे बच्चे कितना भी हटीला हो, मेरे बच्चे कितना भी गुस्से वाला हो, पर मुझे मालूम है जो मुझे बच्चा दिया है वो संभाल भी सकता है, उसके जीवन को बदल भी सकता है। खड़े हो जाओ उसके साथ। और जैसे ही मरियम उसके साथ में एक हो गया, यीशु का जन्म हुआ। पर यहां अलग रह के कुछ नहीं हो सकता था। बोले तू सोच ले, बोले जब तक के तुम दोनों मिलेगा नहीं, मेरे माइंड, तेरे माइंड और परमेश्वर का माइंड, तब तक यीशु नहीं जन्म सकता। सोच ले इसको, सोचिए जरा इसको। आपका माइंड क्या बोल रहा है, हमेशा उसके तरफ देखते आप, कभी ये नहीं देखते कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है। एक मिनट इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे।
इधर तो ना देखे यार, सब भूल जाओगे आप, सब काम खराब हो जाएगा। आने दे अभी, मैं बता रहा हूं कैंसर होगा तभी उठ के खड़ा हो जाओगे आप, क्योंकि वो उसके साथ में एक बार आपने छोड़ दिया, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर है। वो बोलता है तू निर्णय कर, तो तेरे को किसके साथ जाना है, तेरे को शराब के साथ में जाना है या आशीष के साथ में, तेरे को चंगाई के साथ जाना है या बीमारी के साथ में, आपको तय करना है। खुदा ने तय करके पहले से रख दिया। खुदा के माइंड में ऑलरेडी आपका फ्यूचर डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। खुदा के माइंड में आपका डिसाइडेड है। जैसे कंपनी से कोई गाड़ी निकलता बाहर, डिसाइडेड है ना, डिसाइडेड है। कौन है आपका लड़का, क्या नाम है, क्या नाम है? हर्ष। हर्ष भाई लास्ट टाइम हमको गाड़ी लेके चला के आ रहा था और खूब भगा रहा है, ऐसा सो के एकदम चला था वो, और ऐसा भगा रहा है। मैं बोला सामने दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अलो इतना भागता है? बोले भागता नहीं तो क्या, कंपनी ने दिया है, बोले ये भागता ही है, बोले 100 की स्पीड में आराम से भागता। मैं बोला यार मेरे पास भी गाड़ी है, लेकिन वो तो 20 के ऊपर जाता ही नहीं, और 20 के ऊपर नहीं जाता या मैं भगाता नहीं, मेरे को मालूम नहीं था, मैं 20 में ही चला रहा हूं और डेली प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे भी थोड़ा हर्ष के समान 40, 50, 60, 70 में भगाने के लिए कुछ तो भी दे इसमें। बोले इसमें पहले से ही मैंने दिया हूं, कंपनी वाला, एक कंपनी वाले ने आपको आपका कंपनी है परमेश्वर, उसने दिया है तो पूरा परिपूर्ण करके दिया है वो, इसलिए वो बोलता है मसीह में तुम कंप्लीट हो, परिपूर्ण हो, कोई भी एक थोड़ा सा इधर उधर नहीं है। कंपनी का पढ़े, कंपनी का माइंड को पढ़े, कंपनी का माइंड को पढ़े, तो आपको लगेगा मसीह में आप परिपूर्ण है। क्या है आप? परिपूर्ण। यीशु पहले आके बोल रहा है देखो भाई मैं पकड़वा जाऊंगा, बच्चे डिस्टर्ब ना करे, जो जाते हैं उसको अंदर मत आने दो उसको, प्लीज यार, उसको थोड़ा सा बाहर लेके जाए प्लीज, बिल्कुल ना डिस्टर्ब हो, यहां पे कुछ होने वाला है, उसको 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 बिल्कुल रोकने नहीं देना। यीशु मसीह बता रहा है मैं मरूंगा पर मैं तीसरे दिन जीऊंगा। फ्राइडे की बात देखना और सैटरडे की बात कुछ और रहेगी, संडे की बात कुछ और रहेगी। फ्राइडे को क्रूस पर रहूंगा, संडे को जी उठेगा, वंडरफुल बच्चा, संडे को मैं जी उठूंगा। लेकिन सारे लोगों को बताने के बाद भी ये परमेश्वर का इच्छा बता रहा, और फिर बाद में जिस दिन मरा कहां ढूंढने को जाता, तीसरे दिन वो लोग कब्र में। कौन बोला था, भूल गया क्या? किसका माइंड? अपना माइंड। नहीं हमें लगता कुछ होने वाला नहीं है, आपको भी यीशु बोलता चंगा है, नहीं अभी भी सोच, देखो ना वही सूजन है, देखो ना वही बीपी ऐसा बता रहा, देखो ना वही ऐसा, वही पुराना। किसका माइंड बता रहा तू? ये लोग भी वहां गए और फिर बाद में चलो एक बार पढ़ो, उसको पढ़ लो कितना, मैं बताओ लूक 24 रोबो रिखो रेहंदा 5 से जल्दी दूसरा एक जन कोई भी निकालो, दूसरा राजा, दूसरा राजा सारा बारिंदो रिबो रिहांदा राबा, दूसरा राजा 2 का हरा बारिंदो 9 से। ओके आप जल्दी से पढ़े। जब वे डर गई हाँ, और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? देखो सरदूत आया, ये लोग कहां ढूंढ रहे थे उसको? मरे हुए में। और सरदूत आके क्या बोला? तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते? अरे यार तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? आगे पढ़ो, आगे आगे। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। हाँ, स्मरण करो कि उसने गलील में क्या बोल रहा हो? स्मरण करो, बोलो स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। वो क्या बोल रहा था? तेरा माइंड बता रहा कि यहां होगा, पर उसका माइंड स्मरण कर। उसका माइंड क्या बोल रहा था? जीवड़ा। आप आपके माइंड के इस्तेमाल कर रहे हो, एक बार उसके माइंड को स्मरण करो।
आप बोलते हो नहीं मैं भूल जाता हूं, कर कहीं तो आप लोग होली कॉम्युनियन लेते हो, वो बोलता मेरे स्मरण में किया कर, ताकि स्मरण आए, कभी ना भूले। स्मरण आए यीशु मसीह ने क्या बोला, स्मरण आए आपके नाम पे क्या क्या है, स्मरण करे। और जैसे उसको स्मरण आया, 8वां वचन पढ़ो। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, स्मरण आई, कब्र से लौट गए लोग। आप कभी जब बीमारी की तरफ बढ़ते रहोगे, एक बार उसके माइंड को स्मरण करोगे, वो कहता है मैं कोड़े खाता तो चंगा है, तो आप बीमारी से लौट जाओगे चंगाई की तरफ। अरे यार स्मरण करो, स्मरण करो। तो प्रॉब्लम क्या है, बीमार है ये है कि आप भूल गए हो कि अब चंगा है। प्रॉब्लम क्या है, भूल गए, आप भूल गए। बोलो मैं भूल गई थी, मैं भूल गया था, अब मुझे स्मरण आ गया। फिर क्या करोगे, स्मरण आया तो वो लोगों ने क्या किया, वापस हो गए। वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। बहुत हो गया बीमारी, बहुत हो गया अनसक्सेस, बहुत हो गया अकेलापन, बहुत हो गया करवाहट जीवन में पालना, बहुत हो गया गुस्सा करना, बहुत हो गया ये सारी चीजें। अरे आपके ऊपर है। एलिशा जब जा रहा था, उठाया लेके जा रहा था, उठाया गया। उसके पहले एलिशा उसके चेले को पूछा कि मांग तुझे क्या चाहिए। देखो पढ़ो। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हाँ, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हाँ, मांग मांग। यहां पर भी मांगने को बोला। क्या बोला, मांग 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 मांग। हम लोग भी मांग रहे। अब देखो एलिशा ने मांगा, क्या मांगा, एलीशा ने कहा तुझमें जो आत्मा है, हाँ, उसका दूना भाग मुझे मिले। क्या चाहिए था उसको, दुगना भाग। किसको चाहिए आज दुगना, किसको चाहिए, किसको चाहिए दुगना, दुगना किसको चाहिए, हाथ उठाए। दुगना, हाँ, और यहाँ बहुगुना है। हमको दुगुना चाहिए। एलिशा के पास था ही नहीं, तो कुछ तो चाहिए उसको, तो दुगुना। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास भी आज बहुत गुना है ना। परमेश्वर बोलता, परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर है उसको और दुगुना और तिगुना चाहिए क्या, उसके तो बहुगुना है उसके पास। देखो 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 देखो। एक ओढ़नी या कुछ तो भी दो मेरे को जल्दी से, दो जल्दी से। हाँ दो जल्दी से। हाँ देखो 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 जल्दी से पढ़ो। देखो 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 क्या हुआ और आप क्या कर रहे हो, आपकी परिस्थिति बता दूंगा अभी। एलीशा ने कहा जो तुझ में आत्मा है, जो तुझ में आत्मा है वो मुझे दे। हाँ उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। ओके, फिर क्या हुआ, ये कौन सा वचन पढ़ रहे हैं। एलिय्याह ने कहा, हाँ नहीं एक मिनट, फिर बाद में 12वां वचन पढ़ो। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। नहीं हाँ, एलीशा जब उठा लिया गया है ना, तो उसने क्या किया, उसने बोले तू देखना मैं जब निकलूंगा तो फिर मेरा ये जो दुगुना तेरे को चाहिए ये मैं तेरे को दे दूंगा। हाँ पढ़ो 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 जल्दी से। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाँ, हाय मेरे पिता, हाँ, हाय जरा के रथ और सवार। हाँ, जब वह उसको फिर देखना पड़ा, हाँ, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और छाट कर दो भाग कर दिए। आप उसका गिरा हुआ था, किसका गिरा के चला गया, अभी दुगुना कहाँ है। एलिया के माइंड में एलीशा को क्या मिला था, दुगुना, पर अभी भी मिला गया उसको, कहां था वो, नीचे। हेलो इधर देखे इधर देखे इधर देखे, आज भी वो दुगुना देके चला गया ना। तो एलिया के माइंड में एलीशा को क्या मिला, क्या मिला, दुगुना, पर वो तो यहां पड़ा है। अभी एलीशा ने क्या किया, एलीशा अगर इसको नहीं उठाता, इसको नहीं लेता, तो ये दुगुना हमेशा वहीं पड़ा रहता। आपका अनॉइंटिंग आपको दिया, परमेश्वर ने बोलता मैं कोड़े खाता हूं ताकि ये चंगाई सारे जगत के लिए, ये क्षमा सारे जगत के लिए। हमने क्या किए, इसे उठा लिए, जिसने नहीं उठाया उसको क्षमा मिला ही नहीं। तो इसका मतलब क्षमा किया नहीं या उसने उठाया नहीं, उठाया नहीं, उठाया नहीं, आपने उठाए। जिसने मसीह को जाना उसने क्या किया, आज समय है उठा लो, आपका है वो, आपका है क्षमा।
आप क्षमा पाने के लिए फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एलिशा ये दोगुना देके गया और एलिशा बोलता, प्रभु काश मुझे दोगुना दिया होता तो मैं ये यरदन नदी को 2 भागों में कर देता। था नहीं क्या उसके पास? एलिशा ऊपर से बोलता हूँ, बेवकूफ, और क्या दूं, देके तो गया। आप भी वैसा, यीशु काश मुझे चंगा करता, वो भी बोलता हे मैं कोड़े खाकर चंगाई देकर तो गया, तू नहीं उठाता, वो तेरा प्रॉब्लम। नहीं समझ रहे हो? उठाओ, किसका है ये? बोलो मेरा, मेरा, उठाओ, उठाओ, आपका है, आपका है, आपका है। उड़ो पुत्र, सब कुछ ये करके भाग गया, बराबर है ना? 18वां 29 वचन पढ़ो, 18वां 29 वचन, 18वां और 29, लूका 15, जल्दी से। राबा रिंदो रोबो रिको, देखो आज धागे सब खोल डालूंगा दिमाग के, ताकि आप समझो कि आपके पास क्या है। हाँ देखो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, कोई तो भी, हाँ यस, जल्दी से। हाँ मैं अब उठकर हाँ अपने पिता के पास जाऊंगा। हाँ ये लेके वो लेके बोलो। देखो माइक रहने के बाद, जैसे मैं वो तेल रहने के बाद वैसे ही मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अच्छा, वो उड़ा पुत्र ने क्या किया? पाप किया। क्या किया उसने? पाप किया जिंदगी में। आप लोगों में से भी बहुत जन ने किया होगा, लेकिन देखो वो उड़ा पुत्र पिता के सारे दौलत का भाग करके चला गया, उड़ाया, और फिर बाद में वापस आने के लिए सोच रहा। अभी तो 18वां वचन में क्या बोलता हो, जल्दी पढ़ो। मैं अब उठकर हाँ, अपने पिता के पास जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा, आप योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। एक मिनट, कौन बोल रहा है ये? खुद का माइंड। आप लोग भी थोड़ा सा गलत करते, मैं अब ये काबिल नहीं रहा कि प्रभु बोझ लू। किसका माइंड बोल रहा भाई? कौन बोला तेरे को? कल मैं बोल रहा था ना, कौन बोला तेरे को? खुद का माइंड। उसका भी खुद का माइंड क्या बोल रहा था? अब मैं ये काबिल, और हम लोग भी आके बोलते हम काबिल नहीं रहे। और पास्टर भी कभी कभी बोलता, बहुत से पास्टर, मैं तो सारे जगह पे जाता हूं, मुझे मालूम है, बोला तू काबिल नहीं रहा। किसका माइंड बोल रहा वो? अपना। परमेश्वर बोलता क्या? परमेश्वर बोलता मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी। अच्छा, वो बोल रहा ये, और फिर बाद में देखो काबिल ना रहा और क्या बोलता? मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अरे देखो, बोलता आप मेरे को मजदूर, हम लोग भी यहाँ पे मजदूर के समान है। नहीं, पहले मेरा पिता था, अब मजदूर हो। मजदूरी करते करते हालत खराब करो। मैं तो मजा लूंगा, मैं तो मजा लूंगा। कौन बोला मजदूरी करने को? किसका सोच है वो? खुद की सोच है। लेकिन कभी उसने पूछा कि प्रभु आपका सोच क्या है? आप मुझे योग्य सोचते हो या नहीं? परमेश्वर का वचन बोलता है जिसको मैंने योग्य ठहराया हूं उसे कोई भी अयोग्य नहीं ठहरा सकता। वो बोलता तेरे पाप का मैं कभी फिर स्मरण नहीं करूंगा। कौन स्मरण कर रहा? फिर खुद कर रहे हो, और खुद फिर दाम चुकाने के लिए भाग रहे हो इधर उधर। मैं दाम चुकाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं बाइबल पढ़ के चुकाऊंगा, मैं ये करके चुकाऊंगा। तू क्या चुकाएगा रे? जिसको चुकाना था उसने जान देकर चुकाया। तेरे पाप का कीमत उसने चुकाया, तेरे को क्या चुकाने का है? मेरे बीमारी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को वो जन पूछते मेरे बीमारी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब उसने किया। तेरे कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ। मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? तेरे करने से चंगा होगा कि उसने कोड़े खाए इसलिए तू चंगा होगा? तो उसने कोड़े खाने वाला है कि खाया? तो फिर बोल मैं भी चंगा हूं। रोक सके तो रोक ले, रोक सके तो रोक ले, रोक सके तो रोक ले। मैं चंगा हूं, मैं चलूंगी, मैं देखूंगी, मैं दौड़ूंगी। कौन है मुझे जो रोक सकता है? खुद के माइंड उसके साथ में मिला लो। ये अपना दिमाग बहुत बड़ा रोल निभाता है, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये परमेश्वर का माइंड नहीं है, वो खुद का माइंड बता रहा हो।
खुद का माइंड है वो। परमेश्वर के माइंड में आप एक नई सृष्टि हो। न्यू ब्रांड, न्यू ब्रांड। परमेश्वर के माइंड में आप न्यू ब्रांड है, न्यू ब्रांड। देखो पौलुस, क्या बता रहा था मैं, हो गया ना? देखो 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 देखो, ये देखो एक सुंदर बातें बता रहा हूं, तो रोक देना, रोक देना। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, अरे कुछ हो रहा है। किसी का पैर सीधा हो रहा है। In the name of Jesus, I know it, I know it, I know it. तेरे मन तेरे बारे में क्या बोल रहा है, उसको अपने मन का मत सुनने दे। तू मत सुन अपने मन का। तेरे बारे में उसका माइंड, उसका विचार क्या है वो देख, वो देख। और उसके साथ में एक बार सहमत हो जा, क्योंकि वो बोलता कुंजी तेरे हाथ में देता हूं। कुंजी आपके पास है, कुंजी आपके पास है, कुंजी आपके पास है। वो बोलता मैं दास बन के रहूंगा, एक मजदूर बन के रहूंगा। और यहां वो क्या बोलता, चलो गलेशियंस जाओ 4:7 में जल्दी से, इन द नेम ऑफ जीसस। और जल्दी से एक जन निकाल के रखे, रोमन 7:18 और रोमन 7:19 से लेके, एक मिनट, हाँ आप पहले पढ़े जल्दी से। इसलिए हाँ, इसलिए तू अब दास नहीं। हाँ तू अब, ये क्या बोल रहा था, मैं दास बन के रहूंगा। उसका माइंड क्या बोलता, अब तो दास नहीं, तू मसीह को जान गया है, तो फिर अब तू दास, हाँ तो फिर क्या है, परंतु पुत्र है। पुत्र है। और जब पुत्र हुआ, हाँ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस भी है। अच्छा, वो उड़ा पुत्र तो बेवकूफ, वो बड़ा पुत्र भी घर में रह के बेवकूफ। उसको मालूम नहीं था कि वो वारिस है, वो वारिस है, भूल गया। और क्या बोल रहा था, ये एक बकरा क्यों नहीं दिया, वारिस कौन है, वारिस भीख मांग रहा, एक बकरा। आप भी, चंगाई का वारिस कौन है? और आप क्या बोलते हैं, बस ये घुटने का दर्द चले जाए, भीख मांग रहा है। दास, मुझे जैसे आपके घर में नौकरानी आती है ना, वो क्या बोलता, मालकिन आपके घर में जो पुराने कपड़े हैं ना, थोड़ा मेरे को देना। बच्चा मांगता क्या, पुराना कपड़ा। बच्चा क्या बोलता, ब्रांडेड कपड़े होना मेरे को पप्पा, मेरे को ब्रांडेड होना। उसको लेके जाओ सड़क पे, ले बेटा यहां से ले, फुटपाथ से, चांदनी बाजार से। बोलता हट, मेरे को पैंटालून होना। क्यों, कमाती है वो, कमाता है वो नहीं, पर उसको मालूम है जो कुछ भी पिता का है सब कुछ मेरा ही तो है। आप भूल जाते हो, भीख मांगते हो। थोड़ा सा चंगा, थोड़ा सा पेट का दर्द, थोड़ा सा निकाल दास में से बाहर। तेरा है, तेरा है। देखो लूक 15:31 वचन पढ़ो, उसके बाद आपका। हो माइटी गॉड, थैंक यू डैडी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। रिबा रिहांदो कोंदो खोरोबो कियारा बारिंदो हिशराबा। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। तू सर्वदा मेरे साथ है। आप, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या था, अपना माइंड, प्रॉब्लम क्या था, अपना माइंड, प्रॉब्लम क्या था, अपना माइंड। प्रॉब्लम था कि सब कुछ तो उसका है। जैसे आप भी बोलते, यीशु ने सब कुछ दे दिया, यीशु ने सब कुछ दे दिया। आज भी कटोरे चाप, यीशु ने सब कुछ दे दिया। लाओ और एक बार, यीशु ने, एलाइजा ने सब कुछ दे दिया, एलाइजा ने सब कुछ दिया, दुगुना दिया, दुगुना दिया। बोले हाँ तेरे पास दुगुना है, बोले भाग इसको, इन द नेम ऑफ जीसस। बोले हे, इसको लेके, इसमें दोगुना, इसको उठाना था।
दुगुना उसने उसने बोला जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, पर उसने अपना नहीं समझा। उसने अपना नहीं समझा। आप नहीं समझ रहे हो कि जो कुछ भी उसका है सब आपका है, तो फिर आप भीख मांगने के ये है ना, ये एटीट्यूड ये बंद कर देते और पापा के समान बोलते। आने के साथ साथ घर में चर्च में आने के बाद बोलना पापा चंगाई मेरा है, पापा चंगाई मेरा है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मैं भिखारी लोगों में काम करता हूं, 450 भिखारी है मेरे पास, उनके सारे बच्चे को पढ़ाता हूं, 120 अनाथ बच्चे। और आज मैं जब बड़े बड़े मॉल में जाता हूं देखता हूं सब ऐसा कटोरा लेके बैठे रहते वहां पे। हाँ, अनाथ बच्चों के लिए कुछ दे दो। मैं बोला इधर तेरे पास कितने है रे, कितने हैं तेरे पास? कभी पापा से पूछा कि मैं ये करूं क्या? बिजनेस बना दिए उन्होंने। अरे अगर मेरे पापा ने बोला है कि ये भिखारी लोगों में सेवा कर, तो मैं बोला हे पापा तेरे सारे विरासत से, तेरे सारे भंडार से ये पूरा करना, मैं किसी के पास हाथ नहीं फैलाऊंगा। सोचो जरा, मेरे भिखारी लोग क्या देते? टाइप देते, ऑफरिंग देते नहीं, फिर भी मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं। कहां से आता, कहां से आता, कहां से आता? देव तो दिया जाएगा, मैं देता हूं। अरे इन्वेस्ट करो। अभी अगर आप क्या कर, एसबीआई ने बोल दिया कि 100 रुपए डालो, अगले महीने तुमको 5,000 रुपए मिलेगा। मेरे को बताओ कौन कौन नहीं पैसा जमा करोगे इनके पास? बोले 100 रुपए दो, अगले महीने 1000 लेके जाओ। सब दोगे ना? एसबीआई बराबर है ना, ब्रांड है ना, भागेगा तो नहीं, क्योंकि लोकल नहीं है, एसबीआई गवर्नमेंट का है। और वो गवर्नमेंट क्या बोलता? देव तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। और इधर नहीं दिया तो, नहीं मिला तो उसका कोई नहीं सुनता, एसबीआई का सुनता है। तो कौन बड़ा है, वो कि एसबीआई? कौन बड़ा है? वो बड़ा है कि एसबीआई बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? मेन कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो फिर उसकी बातें क्यों नहीं सुनते हो? फिर क्यों जब यहां से देने की बारी आई तो जेब में निकाल के एक 10 का नोट किधर है? 10 का नोट। और प्रचार करते वक्त हर पर हिंदो रोबो 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 रोबो, पापा का जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है, देव तो दिया जाएगा, देव तो दिया जाएगा। और जैसे ही आता है रे बारी 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 बा रिको रांदा राबा, चिल्लर कहाँ है चिल्लर, चिल्लर कहाँ है चिल्लर, ये राबा रिंदो रोबो रिको रिबो रोंदो रोबो रिको। ए कमान, मैं पूरा देता हूं। क्या 10वांश? क्या 10वांश? बाप को 10वांश देते क्या रे? अपने पिताजी को दूंगा 10वांश, पिताजी को सब कुछ दूंगा। जो कुछ भी मेरा है सब पापा का है, क्योंकि पापा का जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है। अरे समझो यार, आके देखो मेरे वो सारे भिखारी लोग कैसे रहते, रईस के समान रहते। मेरे को सब लोग बोलते अरे बाप रे इनके पास तो बहुत पैसे है। मैं बोला है ना, परमेश्वर के बच्चे हैं वो। समझे क्या? हम लोग भी बहुत जन बोलते, मेरे को भी बहुत जन बोलता इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आते? तुमको फॉरेन से आता होगा। बोला आता ना, वो स्वर्ग से आता है। अरे पापा ने बोला तो करो, लेकिन पापा से पूछ के करो, डुप्लीकेट मत करो। अगर उसने बोला करो, उसने सबको बोला देव, तो हमारा काम है देना, बोना 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 बोना। जो तू बोएगा तू ही काटेगा, तू ही काटेगा, तू ही काटेगा। ये देखो बोने में मास्टर, वो देखो उतने दूर से आया, पूरे फ्लैट खाली कर दिया। और देखो सुबह से शाम तक खाना बना के, सब कुछ करके, सब कुछ अच्छे अच्छे डिशेज बना के, बोले पास्टर सबको क्या पसंद है खिलाओ। बोल रहा है वो, काटेगा कौन? पड़ोसी। एज काटेगी, वो एज काटेगा, एज काटेगा।
काटो काटो। पास्टर जी हम बहुत गरीब है। तू दास है, संतान नहीं समझ रहा अपने आप को। वो तुझे संतान समझता, जो कुछ भी उसका है सब कुछ तेरा है। अरे वो सब सिग्नेचर करके, गलेशियंस पढ़ने की जरूरत नहीं, गलेशियंस 3:7 में 17 में आप अगर TLB बाइबल लिखोगे, उसमें लिखा है मैं सब कुछ लिख के उसमें सिग्नेचर मार के गया। उसमें लिखा है सिग्नेचर मार के गया। 2 कोरिन्थियंस में बोलता है, 2 कोरिन्थियंस 2:20 से 22 तक, वो क्या बोलता है? परमेश्वर का हर एक वचन हाँ और आमीन में है, सिग्नेचर मारा हुआ है। रोमन्स 8:16 में कहता है कि तुम परमेश्वर के साथ में सहभागी हो, ज्वाइंट अकाउंट है आपका। अरे ज्वाइंट अकाउंट है तो, और क्या बोलता हूं कि जब तुम मेरे पास आते हो तो मेरा सिग्नेचर किया हुआ चेक लेके आना। यही तो बोलता है अकॉर्डिंग टू मेरे मुताबिक, मेरे इच्छा के मुताबिक तू मांग। इसका मतलब क्या है? मेरे सिग्नेचर किया हुआ चेक लेके आ। और अपन क्या करते? ब्लैंक चेक लाते। कैसे पास होगा? पास होगा क्या? वो चेक लाए, इसमें उसने सिग्नेचर मारा। वो कौन सा चेक है? वो है परमेश्वर का वचन, जिसमें साइन मारा, उसने ठप्पा मारा। ये लेके आए और बोले प्रभु ये उसका चेक यीशु ने को दिखाया और इस पर मैं सहमत होता हूं, मेरा भी सिग्नेचर। आप कोई पास होने से उसे रोक नहीं सकता। पास, चंगाई शरीर में बहेगा। अरे समझो इसको, समझो इसको, समझो। परमेश्वर के दिमाग में, परमेश्वर के विचार में आप नई सृष्टि है और आपके पास एक नया मन है, नया मनुष्यत्व है, नया मनुष्यत्व। देखो, पढ़ो रोमन 7, बस आखिरी में, द नेम ऑफ जीसस। रोमन 7 का 19-20 जल्दी से। हाँ, इधर देखिए लास्ट। कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। एक मिनट, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। जो लोग गुस्सा नहीं होना चाहते हैं घर बैठते हैं, जो शराब नहीं पीना चाहता है, जो पीने की दुकान की तरफ चले जाते हैं, कोई चंगा होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाते। मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। और दूसरा, और जो बुराई की इच्छा, और परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता। वही होता। कोई भी सुबह उठ के थोड़ी प्रेयर करता कि प्रभु आज मैं मेरे पत्नी के साथ में बहुत बढ़िया एक लड़ाई हो जाए। कोई प्रार्थना करता क्या? नहीं करता। पर शाम तक एक आधी राउंड तो मार ही देते ना, झगड़ा हो ही जाता। पर दोनों ने साथ मिलकर सुबह वचन लिया था क्या? आज तू देख लेना। ऐसा होता है क्या? नहीं। कुछ तो भी बातों पे हो जाता, लेकिन उस करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन हो जाता। प्रॉब्लम क्या है इसका? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये समस्या से निकालने का? क्योंकि परमेश्वर के दिमाग में, देखो ये अगर होता है, मैं ये सब्जेक्ट में पूरा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो बोलता करने वाला ये नहीं, करने वाला ये क्या बोलता, जैसे कि मैं इसके साथ हूं, मैं क्या बोलता? करने वाला मैं नहीं, पर मेरे पीछे जो ये है सब मसला। देखो, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसे करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये पुराना मनुष्यत्व। तो प्रॉब्लम मैं हूं क्या? प्रॉब्लम आप है क्या? नहीं। बोलो मैं प्रॉब्लम नहीं हूं। हम लोग इसी के ऊपर अजमाते, सुधर जा। बोले सर मैं तो सुधरने की कोशिश कर रहा हूं पर हो नहीं रहा। तो प्रॉब्लम यह है क्या? प्रॉब्लम कौन है? दिमाग। पुराना मनुष्यत्व, पुराना। इसमें से कैसे छुटकारा पाओगे?
यीशु ने क्या किया छुटकारा के लिए? 25वां वचन में बोलता, इसको लेकर गया और क्रूस पर इसका एंड किया। बोलता अब मैं एक नई मनुष्यत्व देता हूं, इसके द्वारा जीवन जी। परमेश्वर के माइंड में आपके पास नया मनुष्यत्व है। परमेश्वर के पास आपके पास नया स्वभाव, परमेश्वर के पास आपके पास सक्सेस, परमेश्वर के पास आपके पास चंगाई और बीमारी, सारे गलत चीजें, सारे पुराने मनुष्यत्व उसका अंत वहां दोनों हाथ ऊपर गया क्रूस पर उसका खात्मा हुआ है। लेकिन वो तो गया, अब उसका माइंड हमारे पास छोड़ के गया। यही माइंड से हम चलते हैं और ये बोलता फिर से वो जो सिखा के गया उसका बोलते माइंड, ये सिखा के गया वो तो गया पर उसका माइंड हमारे पास आज भी। इसलिए बाइबल बोलती है मन की नवीनीकरण करो इसके द्वारा, ताकि तुम इससे नहीं मेरे द्वारा चलो और मेरे द्वारा सब कुछ संभव है। समझ गए? Yes, yes. नया मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व। आंखें बंद करें। परमेश्वर के माइंड में आप नया मनुष्यत्व है। परमेश्वर के माइंड में आपके पास नया जीवन है। परमेश्वर के माइंड में आप चंगा है। परमेश्वर के माइंड में आप पूरी तरीके से नया है, न्यू ब्रांड। परमेश्वर के माइंड में आप सक्सेस है। परमेश्वर के माइंड में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।